ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 8वें अध्याय का 14वां श्लोक। अध्याय 8 श्लोक नंबर 14। श्लोक है अनन्य चेतः सततम यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। श्लोक दोबारा। अनन्य चेतः सततम यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। श्लोक का संधि विच्छेद है अनन्य चेतः सततम यह मां स्मरति नित्यशः तस्य अहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। श्लोक का संधि विच्छेद दोबारा। अनन्य चेतः सततम यह मां स्मरति नित्यशः तस्य अहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। शब्दों के अर्थ है अनन्य चेतः अर्थात अव्यभिचारी चित्त से, यह अर्थात जो, माम अर्थात मुझको, नित्यशः अर्थात नित्य निरंतर, स्मरति अर्थात याद करता है, पार्थ अर्थात हे कुंती पुत्र, तस्य अर्थात उस, नित्ययुक्तस्य अर्थात नित्य नियम पूर्वक लगनशील, योगिनः अर्थात योगी को, अहम अर्थात मैं, सुलभः अर्थात सुखपूर्वक मिलता हूँ। शब्दों के अर्थ दोबारा। अनन्य चेतः अर्थात अव्यभिचारी चित्त से, यह अर्थात जो, माम अर्थात मुझको, नित्यशः अर्थात नित्य, सततम अर्थात निरंतर, स्मरति अर्थात याद करता है, पार्थ अर्थात हे कुंती पुत्र, तस्य अर्थात उस, नित्ययुक्तस्य अर्थात नित्य नियम पूर्वक लगनशील, योगिनः
अर्थात योगी को अहम अर्थात मैं, सुलभः अर्थात सुखपूर्वक मिलता हूँ। श्लोक का अर्थ है, अव्यभिचारी चित्त से जो मुझको नित्य निरंतर याद करता है, हे कुंती पुत्र, उस नित्य नियम पूर्वक लगनशील योगी को मैं सुखपूर्वक मिलता हूँ। यह श्लोकों में शुरू से ही हम देखते आ रहे हैं भगवान की प्राप्ति कैसे होगी, उसके बारे में ही अलग अलग श्लोकों में अलग अलग उल्लेख बताए हुए हैं। एक तो जैसे कि आत्मिक स्थिति के द्वारा आत्मिक स्थिति में स्थित होकर भगवान को देखना, उसके अलावा भी श्लोकों में जैसे बताया विचार मंथन करते हुए अव्यभिचारी मन बुद्धि से दिव्य प्रकाश युक्त परम पुरुष को पाता है। दिव्य ज्योति परमात्मा को पाने की बात के लिए भी बताया, अचल अडोल भक्ति भाव। इसके अलावा ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले और पूरी तरह से इंद्रियों को कंट्रोल करके जो भगवान को याद करते हैं, तो ऐसे ही बताया परम गति को पाते हैं। और आज के श्लोक में जो उल्लेख आया हुआ है कि जो अव्यभिचारी चित्त से नित्य निरंतर भगवान को याद करते हैं, तो ऐसों को, जो ऐसे नियम पूर्वक सदैव लगनशील होकर के प्रीति पूर्वक भगवान को याद करते हैं, तो ऐसे लगनशील वालों को मैं सुखपूर्वक मिलता हूँ। तो भगवान की प्राप्ति के लिए, भगवान के नजदीक जाने के लिए ये मुख्य बात बताई अव्यभिचारी याद। तो अव्यभिचारी याद में भी बताया कि वो नित्य और निरंतर और लगनशील होनी चाहिए। श्लोक का क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है, अव्यभिचारी मन बुद्धि रूपी चित्त से जो योगी मुझको नित्य निरंतर लगाव पूर्वक प्रेम से याद करता है, हे कुंती पुत्र, उस नित्य नियम पूर्वक लगनशील रहने वाले योगी को मैं सुखपूर्वक मिलता हूँ। इसीलिए संसार में भारतीय प्राचीन सहज राजयोग प्रसिद्ध है। तो श्लोक में खास मुख्य बात यही है, भगवान को पाने के लिए सुखपूर्वक मिलता हूँ। तो भगवान को पाने के लिए एक तो अव्यभिचारी मन बुद्धि, दूसरा नित्य और निरंतर, सतत और नित्य, अर्थात ऐसे नहीं कि कभी याद किया कभी छोड़ दिया। तो नित्य और निरंतर जो लगाव पूर्वक होकर याद करता है, तो ऐसे योगियों को भगवान सुखपूर्वक मिलते हैं। और इसी के लिए भारतीय प्राचीन सहज राजयोग प्रसिद्ध है। तो प्राचीन सहज राजयोग अर्थात क्या? दुनिया में तो सन्यासी जो हठ योग की अलग अलग प्रकार की प्रक्रियाएं सिखाते हैं, दैहिक आसन वगैरह या अलग तरीके के श्वास प्रश्वास की प्रक्रियाएं, तो इसे ही प्राचीन योग कह करके वो तो अपना नाम कमा रहे हैं। लेकिन इसकी वास्तविकता जो भारत का प्राचीन सहज राजयोग है, इसकी सही परिभाषा कोई नहीं जानते हैं। जैसे कि मुरलियों में कई बार उल्लेख आता है
ये तो राजाई प्राप्ति का योग है। तो इसके लिए स्वयं को आत्मा समझ करके भगवान जो साकार में आए हुए हैं, तो उनको जो सहज रीति से हर प्रकार के संबंध से याद करते हैं अव्यभिचारी रूप से, तो उसे ही वास्तव में भारत का प्राचीन सहज राजयोग कहा है। जैसे आज के श्लोक में उल्लेख आया हुआ है, अव्यभिचारी मन बुद्धि से भगवान प्राप्त होते हैं, सुखपूर्वक मिलता हूँ। इसी तरह का उल्लेख भगवत गीता में ही दूसरे अध्यायों में भी अन्य श्लोकों में आया हुआ है। तो उन श्लोकों को भी देखते हैं। इस श्लोक के रेफरेंस श्लोक है, पहला है 12वें अध्याय का 8वां श्लोक, अध्याय 12 श्लोक नंबर 8। इसमें उल्लेख आया है, मेरे में ही मन लगा, मेरे में अपनी चंचल बनी मन बुद्धि को स्थिर कर। तो मेरे में ही अर्थात ही अव्यभिचारी मन बुद्धि चित्त करना, और ऐसे जो अव्यभिचारी अर्थात ही मुझ में ही मन लगाते हैं, भगवान में ही मन लगाते हैं, बुद्धि को स्थिर करते हैं, तो ऐसे इस प्रकार ऊर्ध्वमुखी हुए पंचानन परम ब्रह्म रूप मुझ में ही निवास करेगा। और वो कैसे निवास करेगा, तो बताया लगाव पूर्वक हृदय से जन्म जन्मांतर भी निवास करेगा। जो आज के श्लोक में भी यही उल्लेख आया है, सुखपूर्वक मिलना। तो मिलना, भगवान के नजदीक पहुंचना, भगवान को प्राप्त करना और निवास करना उनके नजदीक, ये सब बातें एक ही है। तो इसके लिए बताया एक भगवान में मन बुद्धि लगाना। दूसरा रेफरेंस श्लोक है चौथे अध्याय का 39वां श्लोक, अध्याय 4 श्लोक नंबर 39। इस श्लोक में उल्लेख आया है, श्रद्धावान सदा प्रयत्नशील संपूर्ण इंद्रिय दमनशील ही ज्ञान लेता है। तो इसके लिए अव्यभिचारी चित्त अर्थात क्या, पूरी तरह से श्रद्धा भावना एक में ही लगी रहना। तो ऐसे जो श्रद्धावान है, तो वो ज्ञान लेते हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, तो ज्ञान अर्थात ही भगवान की प्राप्ति है। भगवान को प्राप्त करना अर्थात भगवान के द्वारा जो ज्ञान मिलता है उसे प्राप्त करना, तो यह श्रद्धावान ही ज्ञान लेता है। अगला रेफरेंस श्लोक है 9वें अध्याय का 34वां श्लोक, अध्याय 9 श्लोक नंबर 34। इस श्लोक में उल्लेख आया है, मेरे में ही मन लगा, मेरी यज्ञ सेवा कर, मेरा भक्त बन जा, मुझ शिव बाबा को श्रद्धा से झुक जा। तो यहाँ ये सारी भी जो भी बातें हैं वो अव्यभिचारी तरीका बताया है। एक भगवान में मन लगा, उन्हीं की यज्ञ सेवा कर, उन्हीं का भक्त बनना। तो ऐसे जो अव्यभिचारी मन बुद्धि से आत्मा का लगाव लगाते हैं, तो उसके लिए बताया मुझको ही पाएगा, अर्थात ऐसे भगवान को ही प्राप्त करते हैं। और इसमें तो जैसे क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में उल्लेख आया है, राजयोग द्वारा राजाई भाव को पाएगा। तो इसके पहले के श्लोकों में भी हमने इस तरह के उल्लेख देखे हैं, भगवान को प्राप्त करना अर्थात जो भगवान का लक्ष्य देते हैं उसे प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करना, भगवान के नजदीक जाना या जन्म जन्मांतर भगवान का साथ प्राप्त करना। आगे का रेफरेंस श्लोक है 8वें अध्याय का 22वां श्लोक, अध्याय 8 श्लोक नंबर 22। इसमें उल्लेख आया है, आज के श्लोक की तरह बिल्कुल स्पष्ट उल्लेख है,
परमात्मा तो अव्यभिचारी भावना की याद द्वारा प्राप्त है। अर्थात भगवान तो अव्यभिचारी भावना की याद, जो आज के श्लोक में उल्लेख आया है, अव्यभिचारी मन बुद्धि से, अव्यभिचारी चित्त से जो याद करते हैं, तो वो उनको मैं सुखपूर्वक मिलता हूँ। तो यही उल्लेख इस श्लोक में है। और 14वें अध्याय का 26वां श्लोक, अध्याय 14 श्लोक नंबर 26, इसमें उल्लेख आया है, जो मुझकी रुद्र ज्ञान यज्ञ पिता शिव बाबा की मामेकम वाली अव्यभिचारी भावना से सदा योग युक्त सेवा करता है, वो इन दुस्तर गुणों को श्रीमत से सहज संपूर्ण पार करके परम ब्रह्म के लिए योग्य है। तो यहाँ परम ब्रह्म अर्थात परम पिता जिस साकार तन के द्वारा पाठ बजाते हैं, निराकार को तो प्राप्त करने की बात नहीं, बल्कि वो जिस साकार तन द्वारा पाठ बजाते हैं, तो उनको प्राप्त करना। तो इसी बात का उल्लेख हमने अलग अलग तरीके से देखा है। नजदीक जाना, सुखपूर्वक मिलना, जो आज के श्लोक में उल्लेख आया हुआ है। इस तरह से ये आज के श्लोक संबंधित 53 श्लोक है। और श्लोक का सार यही है, अव्यभिचारी मन बुद्धि से जो याद करते हैं, नित्य नियम पूर्वक लगनशील पूरे प्यार से लगाव पूर्वक, तो उन्हें ही भगवान सुखपूर्वक प्राप्त होते हैं। ये तो श्लोक का सार हुआ। श्लोक को अच्छी तरह से समझने के लिए वीसीडीज में स्पष्टीकरण कई मूल्यों में दिया हुआ है, उन पॉइंट्स को सुनते हैं। लेकिन उसके पहले श्लोक का उच्चारण। अनन्यचेता सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। अव्यभिचारी मन बुद्धि रूपी चित्त से जो योगी मुझको नित्य निरंतर लगाव पूर्वक प्रेम से याद करता है, हे कुंती पुत्र, उस नित्य नियम पूर्वक लगनशील रहने वाले योगी को मैं सुखपूर्वक मिलता हूँ। इसीलिए संसार में भारतीय प्राचीन सहज राजयोग प्रसिद्ध है। अनन्यचेता सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। अव्यभिचारी मन बुद्धि रूपी चित्त से जो योगी मुझको नित्य निरंतर लगाव पूर्वक प्रेम से याद करता है, हे कुंती पुत्र, उस नित्य नियम पूर्वक लगनशील रहने वाले योगी को मैं सुखपूर्वक मिलता हूँ। इसीलिए संसार में भारतीय प्राचीन सहज राजयोग प्रसिद्ध है। आगे है श्लोक संबंधित पॉइंट्स। वीसीडी नंबर 550, वीसीडी नंबर 550 31 मिनट 31 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। अव्यभिचारी याद करने वाले बाप से मिलेंगे। अभी हम आत्माएं जाती है, जाकर के हम बाप से मिलेंगे। बाप से मिलेंगे। अभी हमें बाप मिला नहीं है? बाप से मिलेंगी या बाप मिल गया है? मिल गया, फिर क्यों कहा अभी हम बाप से जाकर मिलेंगे? हाँ, मिलना अर्थात एक हो जाना। जैसा बाप निराकारी निर्विकारी निरहंकारी है, ऐसे हम आत्माएं भी निराकारी स्टेज को धारण कर लें।
ये दीन दुनिया याद ना आए, पुरानी दुनिया, पुरानी देह के संबंध, देह के पदार्थ कुछ भी याद ना आए। बाप को याद आते हैं का? बाप तो सदा शिव है, उसको कोई पुरुषार्थ करने की भी दरकार नहीं है। लेकिन हम पुरुषार्थ करते हैं कैसी स्टेज पाने का? बाप समान स्टेज पाने का। बाप समान स्टेज पाना माना बाप के पास पहुंचना। तो बुद्धि में है कि हम आत्मा बाप से जाकर जरूर मिलेंगे, सो भी तब होगा जब एक बाप को याद करेंगे। क्या 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं को याद करेंगे तो बाप के नजदीक नहीं पहुंचेंगे। बाप को याद करेंगे और किसी को याद नहीं करेंगे तो बाप के नजदीक पहुंचेंगे। और कोई को याद करेंगे तो औरों की याद की स्मृति आती रहेगी, प्रैक्टिस पक्की होती रहेगी। देहधारियों की याद की प्रैक्टिस पक्की होती रहेगी। फिर दूर जावेंगे या नजदीक आवेंगे, फिर तो और ही दूर चले जावेंगे। फिर सजा भी खानी पड़ेगी। आगे है वीसीडी नंबर 1949, वीसीडी नंबर 1949, 55 मिनट 55 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। नित्य निरंतर लगनशील योगी को मैं सुखपूर्वक मिलता हूँ। तुम्हारा फर्ज ये है, बहुत से है कि बाप को याद करना। जितना हो सके उतना याद करो। जितना याद करेगा इतना ही नजदीक जाएगा। क्या मतलब है? नजदीक जाएगा। अरे माता कुर्सी डाल के नजदीक बैठी हुई हो तो है, तो नजदीक आ गई ना। अब क्यों पुरुषार्थ करना? नजदीक जाएगा क्या? क्या मतलब है? उस अवस्था से क्या फायदा है? नजदीक जाएगा का मतलब बाबा जो इस सृष्टि पर सदा कायम है उसके साथ जन्म जन्मांतर नजदीक रहना। उसे नजदीक जाने से फायदा है या सिर्फ परमधाम में बैठ करके रहने से फायदा है? हाँ, ये जरूर है। जो परमधाम में नजदीक सीट लेंगे, ये कुर्सी की दौड़ है ना, वो बाप के नजदीक भी जन्म जन्मांतर आएंगे। परंतु याद कोई अच्छी तरह से करे ना। आगे है वीसीडी नंबर 3515, वीसीडी नंबर 3515, 5 मिनट 5 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। भारत का प्राचीन सहज राजयोग प्रसिद्ध है। और तुम बैठ करके जाप करो, मैं आत्मा हूं। एकदम पक्का निश्चय कर दियो कि आत्मा तो है ही बाप का, परमात्मा बाप का बच्चा।
शिव बाप का बच्चा। तो बाप को तो याद करने से पाप कर्म विनाश होते जाएंगे ना। अब ये है तो बड़ी सहज बात, इसलिए गाया ही जाता है सहज याद सहज योग। और भारत का प्राचीन सहज राजयोग तो बहुत मशहूर है। प्राचीन भारत का है ना, प्राचीन भगवान का है। और वो तो फिर सबका बाप है, बापों का बाप, धर्म पिताओं का भी बाप आदम, और आदम का भी बाप प्रजापिता कहे तो शिव बाप। और बहुत मशहूर है वो प्राचीन बाप, शास्त्रों में भी बहुत मजबूत, वो बहुत नामी ग्रामी है। प्राचीन भगवान का है ना, सबका बाप। कोई सहज योग और ज्ञान भारत का, क्योंकि ये ज्ञान भारत में ही आके समझाया। आगे है बीसीडी नंबर 1057, बीसीडी नंबर 1057 20 मिनट 20 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है, इसलिए भारत का प्राचीन सहज राजयोग प्रसिद्ध है। जो सदैव स्वस्थिति में रहने वाला है, सदा शिव, उसकी याद में रहना है। परंतु शिव की याद निरंतर कब होगी? वो तथाकथित ब्राह्मण वो शिव को याद करते हैं कि नहीं? बिंदु को याद नहीं करते? मेरी बिंदी का ही नाम शिव है, याद करते हैं कि नहीं? फिर उनकी याद निरंतर होती है, हैं? निरंतर याद होती है कि याद में अंतर पड़ जाता है? खींच खींच के याद करनी पड़ती है, खींच खींच के याद करना, हठ योगी बन जाते हैं। बाप कहते हैं तुम तो सहज राजयोगी हो, तुमको तो सहज रास्ता बताता हूं। तो क्या सहज रास्ता हुआ? उस ज्योति बिंदु निराकार को जो सदा शिव है, उसको मुकर्रर रथ को पहचान करके याद करो। अगर उस ऑलराउंड पार्टधारी में उस निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी जो सदैव रहने वाली आत्मा है, उसको याद करेंगे तो ऊंच से ऊंच जो पद है, विश्व का मालिक नारायण, जिसकी शास्त्रों में भी कोई ग्लानि नहीं है, उसके समान पद पावेंगे। बोला बाप तो बहुत सहज रास्ता बताते हैं। अगर ऐसा सहज रास्ता अपनावेंगे तो तुम्हारे सभी पाप कट जाएंगे। क्या? अच्छा, उससे क्या फायदा होगा? सभी पाप कट जाएंगे तो फायदा क्या होगा? हाँ, बाप समान बन जाएंगे।
जितनी आत्मा पवित्र बनेगी उतनी एवर प्योर बाप के नजदीक सीट पाएगी। जितना ही नजदीक होगा उतना ही ज्यादा प्राप्ति करने वाली आत्मा बनेगी। इस तरह से ये श्लोक संबंधित पॉइंट्स है और अभी आगे है श्लोकों की रिवीजन। कल के श्लोक टेस्ट के लिए श्लोक नंबर है 5वें अध्याय का 10वें से 13वें श्लोक तक, अध्याय 5 श्लोक नंबर 10 से 13 तक और 8वें अध्याय का 14वां श्लोक, अध्याय 8 श्लोक नंबर 14। 5वें अध्याय का 10वां श्लोक है ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्र मिवाम्भसा। अर्थात जो एकमात्र परम ब्रह्म आश्रयी आसक्ति त्याग कर कर्म करता है वह मलिन पानी से कमल पत्र की तरह पाप से लिप्त नहीं होता। 5वें अध्याय में जहां हम श्लोकों को समझ रहे थे कर्म संन्यास योगी के बारे में, जो ज्ञानी सांख्य योग और कर्म योग दोनों में से एक में जो स्थिर होता है, तो ऐसों के लक्षणों के बारे में इन श्लोकों में उल्लेख चल रहा है, जिसमें इसके पहले के श्लोकों में हमने जैसे देखा कि जो आत्म ज्योति में स्थिर योगी है वो अकर्ता है, और ऐसा योगी जो योग युक्त हुआ है, जो कि कर्मों में न आसक्त होता है न बंधायमान होता है, ऐसे योगियों के लक्षण इस श्लोक में बताए कि जो परम ब्रह्म का आश्रय अर्थात जो ऐसा योग युक्त हुआ है पूरी तरह से एक में, तो वह आसक्ति त्याग कर कर्म करता है। जिन्होंने अपने जीवन में आसक्ति को त्याग कर, जो इसके पहले के श्लोकों में भी उल्लेख आया है, कर्म फल को त्यागना, तो ऐसे आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है तो वो जैसे कमल पत्र है, कमल का फूल है, उस पर कीचड़ का लेप नहीं लगता है कीचड़ में रहने पर भी, तो इसी तरह से आसक्ति त्याग कर कर्म करने वाले पर पाप से वो लिप्त नहीं होता। पाप अर्थात ही कीचड़, तो ऐसे पाप से वो लिप्त नहीं होता, कमल की तरह न्यारा और प्यारा रहता है। इसी संबंधित 10वें श्लोक संबंधित रेफरेंस श्लोक देखे थे। एक तो चौथे अध्याय का 21वां श्लोक, अध्याय 4 श्लोक नंबर 21। इसमें उल्लेख आया हुआ है शारीरिक कर्म करता हुआ पाप को नहीं पाता। तो ऐसे शारीरिक कर्म करते हुए भी पाप को न पाने के लिए कौन सी धारणाएं होनी चाहिए, वो बताई है सांसारिक आशा रहित, मन बुद्धि रूप चित्त का वश करता और सब प्रकार के स्वामित्व का त्यागी। जो आज के इस 10वें श्लोक में उल्लेख है आसक्ति को त्याग कर, तो सब प्रकार के स्वामित्व का त्यागी तो कर्म करते हुए भी पाप को नहीं पाता। इसी तरह 18वें अध्याय का 47वां श्लोक, अध्याय 18 श्लोक नंबर 47, इसमें उल्लेख आया हुआ है कर्म करता हुआ पाप का भागी नहीं बनता। तो किस स्थिति में पाप का भागी नहीं बनता,
उसके लिए बताया आत्मधर्म सुख से पालने के कारण श्रेष्ठ है। तो जो स्वभाव से नियत किए हुए कर्मों को करता है, आत्मिक स्थिति में रह करके जो स्वभाव से नियत किए हुए कर्मों को करता है, तो वो पाप का भागी नहीं बनता। आगे है 5वें अध्याय का 11वां श्लोक, अध्याय 5, श्लोक नंबर 11। श्लोक है कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्म शुद्धये। अर्थात योगी जन तन मन धन से बुद्धि द्वारा और प्रकृति द्वारा समय संबंध संपर्क से प्राप्त केवल इंद्रियों द्वारा भी आत्मा की काम क्रोधादि पंच विकारों से शुद्धि हेतु मनसा आसक्ति को त्याग कर अनुरूप आत्म ज्योति बिंदु की स्मृति में कर्म करते हैं। तो यहाँ ऐसे जो योगी है उनके और एक लक्षण बताया। अब पाप से लिप्त नहीं होते हैं कर्म करते हुए भी, तो किस तरह कौन सी स्थिति में, इसका उल्लेख इस श्लोक में दिया है कि जो तन मन धन से बुद्धि द्वारा केवल इंद्रियों द्वारा भी आत्मा की शुद्धि हेतु ही कर्म करते हैं, जिसे कहा है पुरुषार्थ करते हैं, आत्मा के लिए ही जो कर्म करते हैं केवल, तो वो आसक्ति त्याग कर कर्म करते हैं। कैसे? तो आत्म ज्योति बिंदु की स्मृति में रह कर के ही कर्म करते हैं और उनके कर्मों का उद्देश्य है आत्मा की शुद्धि हेतु, आत्मा को 5 विकारों के मैल से शुद्ध करना है। तो इसी लक्ष्य से जो कर्म करते हैं, तो जो 10वें श्लोक में उल्लेख आया, ऐसे पाप से लिप्त नहीं होते हैं। आगे का 12वां श्लोक है, श्लोक नंबर 12। श्लोक है युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांति माप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। अर्थात योगी पुरुषोत्तम संगमी शूटिंग में अनादि निश्चित कर्मों के फल को त्याग कर निश्चल हुआ शांति को पाता है, परंतु अयोगी भोगी आसक्ति भरी सदा अपूर्णनीय कामनाओं के कारण फल में आसक्त हो भली भांति दैहिक इंद्रियों के बंधन में बंध जाता है। तो यहाँ 2 बातें बताई है, जो आसक्ति त्याग कर और कर्म फल को त्याग कर, कर्म फल की इच्छा को त्यागना, कर्म फल की आसक्ति को त्यागना। तो ऐसे जो त्याग करते हैं, तो त्याग में ही शांति समाई हुई है, तो त्याग कर वो शांति को पाता है। लेकिन जो अयोगी है, भोगी अर्थात ही अनेक प्रकार के भोगों को भोगते हैं, तो ऐसे भोगी कर्मों के फल में आसक्त हो जाते हैं। तो कर्मों के फल की इच्छा रखना, आसक्त होना, तो वो भी आसक्ति अर्थात ही बंधन, तो वो बंध जाते हैं। तो योगी कर्म फल की त्याग से शांति पाता है, तो उसके विपरीत अयोगी भोगी कर्म फल में आसक्त हो बंध जाता है। अर्थात यहाँ तो उल्लेख ऐसा दिया नहीं, लेकिन ये तो समझने के लिए स्पष्ट है कि भोगी इसीलिए ही अशांति प्राप्त करते हैं, अशांति में रहते हैं, क्योंकि वो बंधन में बंधे हुए हैं। और इन दोनों श्लोकों संबंधित रेफरेंस श्लोक है
श्लोक नंबर 11 और 12, श्लोक नंबर 11, 12 इन दोनों में जो उल्लेख आया हुआ है उन संबंधित रेफरेंस श्लोक यहाँ है। एक तो यह बताया 12वें अध्याय का 12वां श्लोक, अध्याय 12 श्लोक नंबर 12, इसमें उल्लेख है कर्म फल का त्याग श्रेष्ठ है क्योंकि त्याग के बाद तुरंत ही शांति मिल जाती है। दूसरे अध्याय का 70 और 71वां श्लोक, पहले तो श्लोक नंबर 70 अध्याय 2, इसमें उल्लेख आया हुआ है जिसकी अच्छी बुरी सब इच्छाएं, यानी संकल्प विकल्पों की लहरें उस अगाध ज्ञान सागर शिव बाबा की जलमयी में समा जाती है तो शांति को पाता है, कामनाओं का इच्छुक नहीं पाता। अर्थात जिन्होंने अपनी इच्छाओं को त्याग दिया, शिव बाबा के संकल्प में समा दिया तो शांति पाते हैं, और कामनाओं की इच्छा जिन्हें है वो नहीं पाते। अध्याय 2 का श्लोक नंबर 71, इसमें उल्लेख आया हुआ है कामनाओं को यहाँ ही छोड़कर लालसा रहित ममताहीन निरंकारी भाव से आचरण करता है वह शांति प्राप्त करता है। तो यहाँ भी जो कामनाओं को छोड़ना, कामनाओं का त्याग, आसक्ति का त्याग, कामनाएं अर्थात इच्छाएं, आसक्ति, तो उन्हें छोड़ने वाला शांति को प्राप्त करता है। आगे है इसी 11 और 12, 11, 12 श्लोक संबंधित और रेफरेंस श्लोक, दूसरे अध्याय का 43, 44, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 43, 44, इसमें उल्लेख आया हुआ है कि जो भोग ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए ऐसे क्रियाकांड वगैरह की बातें करते हैं और जिनकी बुद्धि भोग ऐश्वर्य में आसक्त है तो उनकी बुद्धि समाधि में स्थिर नहीं होती, स्थित नहीं होती। तो समाधि में स्थिर होना अर्थात शांति, और स्थिर नहीं होती है अर्थात ही जो भोगी है, ऐश्वर्य में जिनकी बुद्धि खींची हुई है, आसक्त है, तो समाधि में स्थित न होना अर्थात शांति नहीं पाते। और यहाँ तीसरे अध्याय का 25वां, अध्याय 3 श्लोक नंबर 25, इसमें दो बातों का उल्लेख दिया है। एक तो ज्ञानी और अज्ञानी। अज्ञानी कर्मों में आसक्त हो कर्म करते हैं, और ज्ञानी अर्थात जो योगी है, जिसके लिए हम टॉपिक ही देख रहे हैं सांख्य योगी, कर्म योगियों के लक्षण, तो यहाँ ज्ञानी जो है वो अनासक्त होकर संसार संगठन की इच्छा से कर्म करे, तो ये निशानी बताई हुई है, अनासक्त होकर कर्म करते हैं। आगे है इन्हीं श्लोक संबंधित 11, 12वें श्लोक संबंधित और रेफरेंस श्लोक, 18वें अध्याय का 9वां, अध्याय 18 श्लोक नंबर 9, इसमें उल्लेख आया है आसक्ति और फलेच्छा को त्याग कर, आसक्ति और फल की इच्छा, कर्मों के फल की इच्छा को त्याग कर जो नियम पूर्वक किया जाता है वही सात्विक त्याग माना जाता है। दूसरे अध्याय का 59, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 59, इसमें उल्लेख आया हुआ है कि जो विषय भोग त्यागी देहधारी के पुरुष के भोग तो हट जाते हैं लेकिन आसक्ति नहीं हटती। जो इस श्लोक में 11, 12वें श्लोक में जो उल्लेख आया है आसक्ति को छोड़ने का, तभी शांति प्राप्त हो सकती है। तो जो भोगी है उनकी मेन आसक्ति नहीं हटती,
और जो राजयोगी है वो आसक्ति भी उनकी परमार्थ को देख करके हट जाती है। तो यहाँ अंतर बता दिया, भोगी विषय भोगों को भले छोड़ दे लेकिन आसक्ति को नहीं छोड़ते, और राजयोगी परमार्थ को देखकर आसक्ति पूरी उनकी स्वतः हट जाती है। आगे है 5वें अध्याय का 13वां अध्याय 5 श्लोक नंबर 13। श्लोक है सर्व कर्माणि मनसा तन्यस्यास्ते सुखम वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। अर्थात इंद्रियों का वश करता आत्मा भ्रू मध्य स्टार में स्थित हो, मन से सब कर्मों को संपूर्ण त्याग कर 9 द्वार वाले नगर रूपी शरीर में मानो कुछ न करता हुआ और न मन सहित ज्ञान या कर्मेंद्रियों द्वारा कराता हुआ सुख पूर्वक ही रहता है। तो इस श्लोक में इस बात का उल्लेख दिया है कि जो मन से सब कर्मों को त्यागता है, जो ऊपर के श्लोकों में आसक्ति की बात आई है, तो मन से ही इन बातों को त्यागना, आसक्ति न रखना, तो वो शरीर रूपी है जो पूरी है, 9 द्वार है शरीर में, जहां से तो तमो प्रधान अवस्था में गंध ही निकलता है। बाकी ऐसे जो 9 द्वार है अर्थात ये जो शरीर रूपी एक पूरी है, नगर है, इसमें जिसने मन से सब कर्मों को त्यागा है वो इस शरीर रूपी पुरी में वो आत्मा सुख पूर्वक रहता है, आराम महसूस करता है, जिसके लिए जैसे कई मूल्यों में उल्लेख आता है, पुरुष अर्थात शरीर रूपी पुरी में आराम से शयन करता, तो आत्मा जिसने इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया, आसक्ति को त्याग दिया है, तो वही सुख पूर्वक रहता है। ये 5वें अध्याय के श्लोकों की रिवीजन। आगे है आज का श्लोक 8वें अध्याय का 14वां श्लोक, अध्याय 8 श्लोक नंबर 14। अनन्य चेता सततम यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। अर्थात अव्यभिचारी मन बुद्धि रूपी चित्त से जो योगी मुझको नित्य निरंतर लगाव पूर्वक प्रेम से याद करता है, हे कुंती पुत्र, उस नित्य नियम पूर्वक लगनशील रहने वाले योगी को मैं सुखपूर्वक मिलता हूँ। इसीलिए संसार में भारतीय प्राचीन सहज राजयोग प्रसिद्ध है। श्लोक संबंधित पॉइंट्स अभी अभी हमने समझे हैं, जिसमें इस बात का उल्लेख आया हुआ है, अव्यभिचारी याद अर्थात देह, देह के संबंध, देह के पदार्थ, इन सब बातों को छोड़कर जो श्लोकों में उल्लेख आया है कि केवल एक भगवान में ही जो मन बुद्धि लगाते हैं, एक शिव बाबा दूसरा न कोई, ऐसी जो स्थिति बनाते हैं, और साथ में ही नित्य निरंतर, जिसे कि कई मूल्यों में उल्लेख आता है, रेगुलर पंक्चुअल प्यार से लगाव पूर्वक जो भगवान को याद करते हैं, शिव बाबा को याद करते हैं, तो उन्हें सुखपूर्वक मिलता हूँ। सुखपूर्वक का अर्थ भी हमने समझा, जन्म जन्मांतर जो बाप के नजदीक पहुंचते हैं, जो और श्लोकों में उल्लेख आया है, परम ब्रह्म को प्राप्त करना, परम ब्रह्म में प्रवेश पाना, जन्म जन्मांतर नजदीक जाना, उनके भाव को पाना, इस तरह से अलग अलग रीति से उल्लेख आया हुआ है। और इसके लिए ही जैसे पॉइंट्स में उल्लेख हमने देखा, ये तो सभी इस तरह की स्थिति नहीं बना पाते,
ऐसे तो बहुत मुश्किल कर पाते हैं, लेकिन जो करेंगे नित्य नियम पूर्वक अव्यभिचारी याद, तो उन्हें भगवान जो परम ब्रह्म के नजदीक पहुंचते सुख पूर्वक मिलता हूँ। और श्लोक संबंधित रेफरेंस श्लोक हमने देखे हैं। इन रेफरेंस श्लोकों में अलग अलग प्रकार से वही उल्लेख आया हुआ है। एक तो 12वें अध्याय का 8वां श्लोक, अध्याय 12 का श्लोक नंबर 8, इसमें अव्यभिचारी मन बुद्धि की बात आई कि मेरे में ही मन लगा तो मुझ में ही निवास करेगा। चौथे अध्याय का 39, अध्याय 4 श्लोक नंबर 39, इसमें उल्लेख आया श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो श्रद्धावान है अर्थात लगाव पूर्वक अव्यभिचारी भाव से जो याद करते हैं वो ज्ञान लेता है, तो ज्ञान मिलना अर्थात भगवान को प्राप्त करना। और 9वें अध्याय का 34वां, अध्याय 9 श्लोक नंबर 34, इसमें उल्लेख आया है मेरे में मन लगा, यज्ञ सेवा कर, आत्मा का लगाव लगा तो वो मुझको ही पाएगा। आगे है 8वें अध्याय का 22वां, अध्याय 8 श्लोक नंबर 22, इसमें उल्लेख है परमात्मा अव्यभिचारी भावना की याद द्वारा प्राप्त है। 14वें अध्याय का 26वां, अध्याय 14 श्लोक नंबर 26, इसमें उल्लेख आया है अव्यभिचारी भावना से जो योग युक्त होकर सेवा करता है वो परम ब्रह्म के लिए योग्य है। तो इस तरह से इन सब श्लोकों में उल्लेख हमने देखा अव्यभिचारी भावना से ही भगवान को प्राप्त करने का। ये श्लोक टेस्ट के हिसाब से एक बार नंबर फिर से, अध्याय 5 का 10 से 13 तक श्लोक, अध्याय 5 श्लोक नंबर 10 से 13 तक, और 8वें अध्याय का 14वां, अध्याय 8 श्लोक नंबर 14। इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।